हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ। आज हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और बहुत ही इजीली आप इसे समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है वन मॉर्निंग रवि वोक अप लेट। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह रवि वोक अप। जब हम सुबह सोकर उठते हैं या जागते हैं उसको कहते हैं वेक अप। अगर हम इसी को पास्ट टेंस में यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट में, तब हम इसको बोलते हैं वोक अप, जिसका मतलब होता है उठा। तो एक काम करते हैं, पहले एक वर्ड के मीनिंग लिख लेते हैं और फिर उसको हम अरेंज करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो देखो यहाँ हमने वर्ड के मीनिंग लिख लिए हैं। अब आपके लिए आसान होगा इसको सही से अरेंज करके लिख दो। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, रवि वोक अप उठा, लेट देरी से। तो एक सुबह रवि देरी से उठा। इस तरह से आप आसानी से कर पाते। चलो अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। He did not have time to brush his teeth. Did not जो है वो हम यूज करते हैं past indefinite tense में। Did not, did जो है वो do का सेकंड फॉर्म है और जब हम नेगेटिव सेंस का यूज कर रहे हैं तो did not। तो अब देखो, यहाँ देखो हमने वर्ड मीनिंग्स लिख लिए हैं। ही मतलब वह, did not नहीं था, have पास टाइम समय, to brush his teeth साफ अपने दांत। तो आप इसको अरेंज करो। ही का मतलब वह भी होता है और कभी कभी सेंटेंस में उसके लिए भी हम लोग ही का यूज करते हैं। जैसे उसके पास अपने दांत साफ करने का समय नहीं था। इस तरह से हमने अपने समझ से इसको अरेंज करके, और आई होप कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके पास अपने दांत साफ करने का समय नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, रवि वोक अप विद ए टूथएक। वोक अप का मतलब अभी अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा है, जिसका मतलब होता है उठा। तो रवि उठा विथ ए टूथएक। टूथ एक, एक मतलब दर्द और टूथ मतलब एक दांत। तो रवि दांत दर्द से जाग उठा। रवि दांत दर्द से जाग उठा। नेक्स्ट, यू हैव टू बी ब्रेव। यू हैव टू मतलब तुम्हें करना पड़ेगा क्या, बी ब्रेव मतलब साहसी बनना। बी मतलब बनना और ब्रेव मतलब साहसी। तो हैव टू जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए अपना मजबूरी दिखाना। जैसे मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर। मुझे आज यह काम करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे। तो इस तरह से जब भी आप हैव टू का यूज करते हो उसका मतलब होता है किसी काम को करना पड़ेगा। ओके, पड़ेगा। तो यू हैव टू बी ब्रेव। बी मतलब बनना, ब्रेव मतलब साहसी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, तुम्हें साहसी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बैड हैबिट्स कैन डू ए लॉट ऑफ हार्म। यहाँ देखो, बैड मतलब बुरी और हैबिट में एस लगा है। हैबिट जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। तो जब भी किसी नेमिंग वर्ड में एस लगा हो उसका मतलब होता है कि वो एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल मतलब मैनी, बहुत सारे। तो हैबिट मतलब आदत और एस लग गया तो हैबिट्स मतलब आदतें, बहुत सारी आदतें। तो बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। कैन डू, कैन मतलब सकती है या सकता है, डू करना, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत, हार्म मतलब नुकसान। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ बुरी आदतें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने देखा इन 5 सेंटेंस को बहुत ही आसानी से हमने ट्रांसलेट किया। पहले आपको हर एक वर्ड के मीनिंग्स जो भी पता है वो लिख लो और फिर उसको हिंदी में अरेंज करने की कोशिश करो। वो वाकई हिंदी में करना आ जाएगा।